नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपके मध्य एक नई पीडीएफ लेकर आए हैं जो कि लोक प्रशासन की है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें 2D पॉइंट्स नोट्स हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। प्रश्नोत्तर शैली में पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें 83 प्रश्न हैं एवं 149 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो से परचेस कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करके भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले सर्वप्रथम आपको हम अपने एक नोट्स की विशेषता बता दें। जो हमारे लोक प्रशासन के नोट्स हैं वह टॉपरों के निर्देशन में तैयार किए गए हैं एवं 2D पॉइंट्स नोट्स हैं। संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है, तथ्यात्मक शैली से तैयार किए गए हैं, नए सिलेबस के अनुसार है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सभी स्रोतों का सार है, सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। अभी खरीदे हमारे नोट्स। और आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण नोट्स का रिव्यू करेंगे, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें कि आपको इस पीडीएफ में क्या क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा के हमारे पास 3 नोट्स हैं। पहला तो है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, और साथ ही साथ समाजशास्त्र, और ये तीसरी पीडीएफ आ गई लोक प्रशासन की, जिसे आप परचेस करके घर बैठे अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और वीडियो देखकर भी प्रारंभ कर सकते हैं। अल्बर्ट साइमन के अनुसार लोक प्रशासन क्या है, तो इनके अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर की सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है। लोक प्रशासन से तात्पर्य राज्य, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर की सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रियाओं से है। तो आज का जो प्रमुख प्रश्न, प्रशासन व लोक प्रशासन में क्या अंतर है, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। प्रशासन यह एक व्यापक दृष्टिकोण है और लोक प्रशासन जो है यह संकुचित दृष्टिकोण है। प्रशासन जो है सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयासी प्रशासन है, जबकि लोक प्रशासन प्रशासन के क्रियान्वयन पक्ष को लोक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें जन सामान्य के कल्याण हेतु कार्य किया जाता है, अपितु लोक प्रशासन एक तंत्र है जो विभिन्न जन कल्याण के कार्यों को क्रियान्वित करता है। संबंध सरकार से है प्रशासन का, एवं लोक प्रशासन नौकरशाही से है। यह संविधान के अनुसार संचालित होता है और लोक प्रशासन यह सरकार के निर्देश पर कार्य होता है। प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लोक प्रशासन सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि जनता के प्रति। प्रशासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण होता है और लोक प्रशासन का मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं, क्योंकि एक प्रमुख प्रश्न, प्रशासन व्यापक दृष्टिकोण है, लोक प्रशासन संकुचित दृष्टिकोण है। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयासी प्रशासन है और प्रशासन के क्रियान्वयन पक्ष को लोक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का प्रमुख कार्य नीति निर्माण है और लोक प्रशासन का मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है। प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लोक प्रशासन सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऐसे ही सरल भाषा में हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके और आपको आंसर राइटिंग का भी नॉलेज है कि किस प्रकार से हमें कितने प्रश्न में कितना आंसर लिखना है। लोक प्रशासन की सीमा, उदारीकरण से लोक प्रशासन की भूमिका सीमित हो गई है। निजीकरण, सरकार की भूमिका, समिति, लोक प्रशासन में कमी परिणाम हो गया है। और वैश्वीकरण से लोक प्रशासन की भूमिका कम हुई है। इस प्रकार से हम प्रबंधन क्या है, यह भी एक प्रमुख प्रश्न है। लूथर गुलिक के अनुसार संसाधनों का समुचित उपयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्रबंधन कहते हैं। संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग, समन्वय, लक्ष्य प्राप्ति, यह प्रबंधन से संबंधित तथ्य हैं, जो कि संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग, समन्वय एवं लक्ष्य प्राप्ति। इस प्रकार से प्रशासन एवं प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न विचारधारा पर भी हम चर्चा करेंगे इस पीडीएफ में। और साथ ही साथ लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। लोक प्रशासन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वह भी आपको हमारे इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जैसे संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, लोक नीति दृष्टिकोण, लोक निजी प्रशासन दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के विभिन्न दृष्टिकोण आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लोक प्रशासन की आधुनिक दृष्टिकोण को समझाइए, तो यह दृष्टिकोण परिस्थिति पर आधारित है, जिसमें लोक प्रशासन का क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। क्षेत्र 3E से संबंधित है इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, यह 3 इसके क्षेत्र हैं। यह दृष्टिकोण परिस्थिति पर आधारित है, जिसमें लोक प्रशासन का क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है।
विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका को समझाइए तो विकसित समाजों में लोक प्रशासन की निम्न विशेषताएं हैं: विकेंद्रीकृत प्रशासन, राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, पेशेवर नौकरशाही, जन सहभागिता युक्त प्रशासन। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि विकसित देश अमेरिका आदि हैं, पश्चिमी देश हैं, और विकासशील देशों में हमारा भारत भी आता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। विकासशील समाज की विशेषताएं, समस्याएं एवं भूमिका पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ लोक प्रशासन का विकास कितने चरणों में हुआ है, तो लोक प्रशासन का जो विकास है वह 6 चरणों में हुआ है। उन 6 चरणों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकती हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा कृषि उत्पाद तकनीक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ई कॉमर्स, विज्ञान एवं पर्यावरण, एमपी करंट अफेयर्स, यूनिट 9, यूनिट 10 की पीडीएफ भी परचेस कर सकती हैं। नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं, जो इसका सोर्स लिया गया है वह न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक से लिया गया है। परंपरागत लोक प्रशासन प्लस नवीन विचार की इक्वल हुआ है नवीन लोक प्रशासन। जो परंपरागत लोक प्रशासन, उसमें नए विचारों को इंक्लूड करके नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ है। विकास नवीनतम लोक प्रशासन की भी इस वीडियो में चर्चा होगी। साथ ही साथ लोक प्रशासन व नवीन लोक प्रशासन में अंतर को हम देखते हैं, तो लोक प्रशासन नैतिकता का अभाव है, जबकि नवीन लोक प्रशासन में नैतिकता पर ही बल दिया गया है। केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है लोक प्रशासन में, नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है। यदि लोक प्रशासन की चर्चा करते हैं हम, तो पद सोपान को स्वीकार किया गया है, जबकि नवीन लोक प्रशासन में पद सोपान को नकार दिया गया है। लोक प्रशासन में दक्षता, कार्यकुशलता, तटस्थता पर बल दिया गया है, जबकि नवीन लोक प्रशासन में जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। इस प्रकार से 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन व नवीन लोक प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन व निजी लोक प्रशासन में समानता भी है, उस पर भी आपको वीडियो प्राप्त होगी। और साथ ही साथ अन्य प्रश्न, लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत, श्रम विभाजन, अनुशासन, आदेश की एकता आदि जो प्रमुख सिद्धांत है उन पर भी चर्चा होगी। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत, संगठन के जो सिद्धांत होते हैं वह भी आपको चार्ट के रूप में प्राप्त होंगे, ताकि आपको अधिक मात्रा में मेहनत ना पड़े अलग से नोट्स बनाने की, और इसी पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाए। वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता, इसके महत्व एवं सिद्धांत पर भी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें लिखे, इसकी तकनीकें जो हैं थकान अध्ययन, गति अध्ययन, प्रकार्यात्मक फॉर्मेनशिप, विभेदीकरण, मजदूरी दर प्रणाली, कार्य पद्धति अध्ययन, मानसिक क्रांति, कार्य का प्रमापीकरण व सरलीकरण भी आपको प्राप्त होगा। परंपरागत प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर, प्रबंधन से में मानवीय संबंधों से क्या तात्पर्य है, आदि कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस पीडीएफ में प्राप्त होंगे। तो आप चूके ना और सर्वप्रथम इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लें। हमारी ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से परचेस कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में, और साथ ही साथ आप फोन पे, गूगल पे से जो हमारा नंबर दिया गया है 7067923410, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति से आप क्या समझते हैं, अंग्रेजी में शक्ति को पावर भी कहते हैं। सुमेन के अनुसार शक्ति लोगों को नियंत्रित एवं उन्हें प्रभावित करने की योग्यता है। यदि सरल शब्दों में शक्ति की परिभाषा जाने तो शक्ति लोगों को नियंत्रित एवं उन्हें प्रभावित करने की योग्यता है। शक्ति के द्वारा शासक आदेश देते हैं एवं शासित व्यक्ति उनका पालन करते हैं। शक्ति दूसरों को प्रभावित करती है तथा उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। शक्ति वह साधन है जिसके द्वारा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। शक्ति की कुछ विशेषताओं पर भी हम चर्चा करेंगे। शक्ति योग्यता को प्रदर्शित करती है। शक्ति बाध्यकारी होती है या अवधारणा कानूनी व औपचारिक होती है। शक्ति नियंत्रण को जन्म देती है, जैसे दूसरे पर नियंत्रण, तथ्यों पर नियंत्रण। शक्ति का प्रयोग निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु होता है। बल व शक्ति में अंतर भी देखेंगे कि बल मूर्त अवधारणा है जबकि शक्ति अमूर्त अवधारणा है। बल बाध्यकारी होता है, शक्ति अबाध्यकारी होती है। इसका प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, शक्ति का प्रयोग साध्य के निर्धारण के रूप में भी किया जाए। शक्ति के प्रमुख सिद्धांत भी हैं। वैधता एक ऐसा सूत्र है जिसमें लोग सत्ता को स्वीकार करते हैं और आदेश पालन को एक न्यायमुक्त प्रतिबद्धता समझते हैं। ऐसे ही कई अंतर भी इसमें दिए गए हैं। संगठन के बारे में भी जानेंगे कि संगठन किसे कहते हैं,
और साथ ही साथ अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में जो पूछा जाता है उसी हिसाब से हमने आंसरों को तैयार भी किया है कि आपको विशेष परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन में पद सोपान की व्यवस्था भी जो कि प्रमुख, उससे भी हम समझेंगे। पुलिस में पद सोपान व्यवस्था की जो आलोचना है एवं प्रमुख गुण है वह भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। साथ ही साथ प्रत्यायोजन की प्रमुख बाधाएं भी, 4F संकल्पना के बारे में भी आपको प्राप्त होगा। आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं? आदेश की एकता एक आदेश का होना अर्थात एक व्यक्ति का स्वामी होना होता है। नियंत्रण का क्षेत्र, साथ ही साथ नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको इसमें मिल जाएंगे। विभेदीकरण व्यवस्था प्रणाली से आप क्या समझते हैं? विभेदीकरण व्यवस्था प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशासन की समस्त क्रियाओं का समायोजन, नियोजन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसमें संचालन, पहल, नियोजन, नेतृत्व, नीति निर्माण, संगठन निर्माण, प्रेरणा आदि सम्मिलित हैं। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशासन की समस्त क्रियाओं का समायोजन, नियोजन एवं विश्लेषण किया जाता है। प्रेरणा संगठन निर्माण, नीति निर्माण, नेतृत्व, नियोजन, पहल, संचालन आदि है प्रबंधन के प्रमुख तथ्य। परिवर्तन का प्रबंधन, विकास प्रशासन का शाब्दिक अर्थ विकास से संबंधित प्रशासन, उस पर भी चर्चा होगी। इसके उद्देश्य, गुण, लाभ, प्रमुख क्षेत्र, आने वाली प्रमुख समस्याएं, प्रशासनिक विकास पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास में भी अंतर आपको मिल जाएंगे। व्यवहारवादी उपागम से आप क्या समझते हैं, जो कि प्रमुख प्रश्न है जो कि पूछा जाता है, वह भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ ही साथ मानव संबंध उपागम एवं व्यवहारवादी उपागम में अंतर भी आपको मिल जाएगा। सीजी का महत्व भी आपको इसमें मिलेगा एवं साथ ही साथ CSR के लाभ के बारे में भी चर्चा होगी। इस प्रकार से यह पीडीएफ लेना आपके लिए बहुत ही लाभकारी एवं गुणकारी होगा। इससे आप अपने घर बैठे समय का सदुपयोग करके, जब कोचिंग संस्थान बंद है, कोई भी पढ़ाई का अच्छा स्रोत नहीं मिल पा रहा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट एवं हमारे नोट्स जो कि हैंड रिटन से टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं, उनके मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं, प्रश्नोत्तर शैली में निर्मित हैं और किस प्रश्न के लिए कितना आंसर लिखना है उस अनुसार व्यवस्थित बनाए गए हैं। तो आप समय का सदुपयोग करके हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारी मुख्य परीक्षा, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, लोक प्रशासन एवं प्रारंभिक परीक्षा में देखा जाए तो आप हमारे यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7, मानव शरीर संरचना, विज्ञान एवं पर्यावरण, खाद्य प्रसंस्करण, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, 50 FLT टेस्ट सीरीज, संवैधानिक एवं संवैधानिक संस्थाएं आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर एवं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर दिया गया है उससे कांटेक्ट करके भी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करके। तो आज का आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आज के दिन आप हमारे नोट्स जल्दी परचेस करें ताकि आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी आप हमारे इस लोक प्रशासन के नोट्स को परचेस करें। धन्यवाद।